अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तकरीबन हर रोज़ हम सब का वास्ता गलत मालूमात और ख़बरों से पड़ता है। अक्सर लोग बुग़्ज़ में किसी को नीचा दिखाने या बेइज्जत करने के लिए अक्सर गलत अफवाह उड़ा देता है और या किसी ख़ास एजेंडा के तहत गलत मालूमात या ख़बर फैलाई जाती है। कभी कभार नादानी में भी लोगों से ये काम हो जाता है, जिसकी जद में आकर अक्सर लोग उस गलत खबर पर यकीन कर लेते हैं और गुमराह हो जाते हैं, जिसकी वजह से अक्सर लोग गलत इक़दाम भी उठा लेते हैं। तो किसी खबर या मालूमात के बारे में गुमराह होने से कैसे बचे, आज हम इस बारे में बात करेंगे। हर इंसान का अपना एक फील्ड होता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है। अगर वो किसी फील्ड से ताल्लुक ना रखता हो और ना उसको उस फील्ड की समझ और तजुर्बा हो और ना उसके बारे में उसके पास मालूमात हो, तो कोई शख्स चाहे कितना भी अक्लमंद या होशियार क्यों ना हो, अगर उनके सामने उसी चीज के बारे में कोई गलत खबर आ भी जाए तो वो उसके बारे में सही फैसला नहीं कर सकता कि ये खबर गलत है या ठीक। तो ऐसे फील्ड के बारे में लोगों को गुमराह करना बहुत आसान होता है। कुछ लोग अच्छे रट्टेबाज होते हैं, उनके पास मालूमात बहुत होती है, लेकिन उनमें उन मालूमात को सही या गलत साबित करने की सलाहियत नहीं होती। तो उनके पास उस मालूमात को परखने का सिर्फ एक ही पैमाना होता है, और वो ये कि ज्यादा लोग किस चीज को सही मान रहे हैं या वो जिस शख्सियत को फॉलो करता है वो इस बारे में क्या राय रखता है। अक्सर उस शख्सियत की राय गलत भी हो तो अक्सर उसके फॉलोअर्स उनको बिना सोचे समझे या परखे बगैर सच मान लेते हैं, और उनमें से ज्यादातर लोग किसी खबर या मालूमात का सही मानने के लिए दूसरा तरीका इख्तियार करते हैं। मसलन अगर 7 लोग किसी गलत चीज की तरफदारी करें या गलत बात को सही माने और 3 लोग अच्छी चीज की तरफदारी करें, किसी खबर या मालूमात को परखने का ये तरीका गलत है। अगर आपको किसी चीज की समझ ना हो या तजुर्बा भी ना हो तो उसके बारे में सुने जरूर, लेकिन अपनी राय कभी ना दे और ना ही उस बात को आगे पहुंचाए, चाहे वो आपको कितना ही सही क्यों ना लगे। हर किसी की राय सुने और ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करें, क्योंकि अक्सर किसी चीज के बारे में आपके पास एक खबर आ जाए तो उसके बारे में आपकी एक राय कायम हो जाती है, लेकिन अगर उसी खबर के बाद आपके पास और मालूमात भी आ जाए तो उस खबर के बारे में आपकी राय बदल जाती है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा मालूमात और खबर आ जाने के बाद अगर फिर उस चीज की समझ आ जाए तो उस बारे में अपनी राय बना सकते हैं। याद रहे कि झूठ बहुत ही आसान होता है, लेकिन सच अक्सर बहुत ही पेचीदा होता है। अक्सर किसी वाकया को बुनियाद बनाकर किसी शख्स पर इल्जाम लगाया जाता है और अक्सर सीधे साधे लोग उसी आसान झूठ को दोहराते रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग किसी बात के तफसील में नहीं जाते। ऐसा एक वाकया हजरत आयशा सदीका रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ भी पेश आया था, जब वो एक काफिले के साथ जा रही थी और वो काफिला उससे किसी वजह से छूट गया। तो पीछे एक और सहाबी भी आ रहा था, तो उसी सहाबी के ऊंट पर चढ़कर वो अपने काफिले से मिल गई। उसी वाक़ये को बुनियाद बनाकर मुनाफिकीन ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर गलत इल्ज़ाम लगाया कि उनका उस सहाबी के साथ नाजायज़ ताल्लुक है। सीधे साधे लोगों ने भी इस बात को बहुत फैलाया। वो इल्ज़ाम बाद में गलत साबित हुआ, लेकिन ये बात इतनी क्यों फैली? क्योंकि लोगों ने उसके बारे में ना तो तफसील में जाने की कोशिश की और ना ही जिस पर इल्ज़ाम था उनसे उस बारे में पूछने की कोशिश की गई। ऐसे बहुत से इल्ज़ामात आए रोज़ लोगों पर लगते रहते हैं और अक्सर अदालतों में भी लोगों पर गलत केसेस दायर होते रहते हैं। तो जिस जज के साथ वो केस रजिस्टर होता है तो वो मुलजिम को भी सफाई का मौका देता है। दोनों को एक दूसरे के आमने सामने लाया जाता है। पहले दोनों की बात सुनी जाती है, फिर सबूत देखे जाते हैं, फिर गवाहों की बात भी सुनी जाती है। जज ज्यादा से ज्यादा मालूमात इकट्ठी करता है, तब कहीं जाकर वो केस के बारे में फैसला करता है। लेकिन अक्सर औकात जज भी किसी केस के बारे में गलत फैसला दे देता है। उसके भी दो वजूहात है, या तो जज को फराम करता मालूमात नाकाफी होती है और या उस जज में सही तजिया और फैसला करने की सलाहियत नहीं होती। हालात का सही मुशाहिदा और तजिया गिने चुने लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कुदरती सलाहियत है जो हर किसी के पास नहीं होती और ना ये सलाहियत हासिल की जा सकती है। जिस तरह शायर पैदाइशी शायर होता है, जिस तरह सिंगर एक पैदाइशी होता है, जिस तरह कमेडियन अगर पैदाइशी ना हो तो वो मेहनत से भी नहीं बन सकता। हर इंसान की अलग अलग कुदरती सलाहियत होती है। ऐसे ही कुछ लोगों में हालात, खबर या लोगों को सही तरीके से परखने और उसके बारे में तजिया देने की सलाहियत होती है।
ہر چیز کی خبر رکھنا الگ چیز ہے، لیکن اس کا تجزیہ کرنا الگ بات ہے۔ معلومات ہر کوئی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کا درست تجزیہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ لیکن صحیح تجزیہ کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات اور سمجھ رکھنا شرط ہے، اور اگر آپ کے پاس کسی چیز کے بارے میں معلومات کم ہو اور اس کی سمجھ بھی نہ ہو تو اس کے بارے میں تجزیہ نہیں دے سکتے۔ کسی خبر یا حالات کے بارے میں تجزیہ دینے کے لیے تین چیزیں نہایت ہی اہم ہے: ایک، معلومات، اور اس کی سمجھ، اور پھر اس کی تجزیہ کرنے کی صلاحیت۔ لیکن اس کے باوجود کسی نئی ایشو پر بات کرنے اور اس پر اپنا تجزیہ دینے سے پہلے اس پر زیادہ سے زیادہ تحقیق کرنی پڑتی ہے، چاہے آپ میں تجزیہ کرنے کی صلاحیت اور سمجھ ہو یا نہ ہو۔ اسی لیے زیادہ تر لوگ کسی بھی خبر یا واقعہ میں گمراہ اس لیے بھی ہوتے ہیں کہ وہ اس کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے۔ اگر اس معاملے میں ایک بھی چیز کی کمی ہو تو کسی خاص خبر یا حالات کے بارے میں آپ صحیح تجزیہ نہیں کر سکتے۔ ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کبھی بھی ایسی حالت میں رائے نہیں دیتا جو ان سارے شرائط پر پورا نہ اترتا ہو۔